नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, गोत्र, वर्ण और जाति। ये तीनों बातें सुनने में एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन इनका मतलब और महत्व अलग है। आइए, हम इन्हें समझते हैं ताकि हम अपने समाज को और बेहतर तरीके से समझ सकें। पहले बात करते हैं गोत्र की। गोत्र का मतलब है एक पुरानी वंश रेखा, जो किसी ऋषि से शुरू होती है। इसे हम एक पहचान के रूप में देख सकते हैं। हर गोत्र का एक विशिष्ट नाम होता है, जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है। ये समाज में किसी पद या इज्जत का प्रतीक नहीं है। गोत्र का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि एक ही वंश के लोग आपस में शादी न करें। इससे परिवार में खून की विविधता बनी रहती है, जो हमारी स्वास्थ्य और प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदू विवाह में गोत्र का बहुत खास महत्व होता है। यदि एक ही गोत्र के लोग शादी करते हैं, तो उन्हें एक ही वंश का माना जाता है। इसलिए ऐसा विवाह नहीं किया जाता। इससे रिश्तों में विविधता बनी रहती है और आपसी खून की मिलावट से बचा जा सकता है। ये हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमारी पारिवारिक संरचना को मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं वर्ण की। वर्ण का अर्थ जाति नहीं है। यह एक प्राचीन व्यवस्था है जो किसी व्यक्ति के गुण और काम पर आधारित होती थी। चार मुख्य वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण जन्म से नहीं, बल्कि योग्यता से निर्धारित होते थे। ब्राह्मण वे होते हैं जो ज्ञान और शिक्षा का काम करते हैं। क्षत्रिय योद्धा होते हैं जो समाज की रक्षा करते हैं। वैश्य व्यापारी होते हैं जो अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। और शूद्र सेवक होते हैं जो समाज के अन्य वर्गों की सेवा करते हैं। ये लचीली व्यवस्था थी जिसमें बदलाव संभव था। किसी व्यक्ति को अपने गुण और काम के आधार पर वर्ण में स्थान मिला। लेकिन समय के साथ वर्ण का अर्थ बदल गया। ये जन्म से जोड़ दिया गया, जिससे जाति व्यवस्था बन गई। असल में वर्ण एक मार्गदर्शक था जो हमारे कर्म और गुण पर आधारित था। ये समाज में संतुलन लाने के लिए था, न कि किसी स्थायी ऊंच नीच की रचना करने के लिए। अब हम जाति की बात करें। जाति व्यवस्था बाद में आई और इसमें समाज को पेशे और क्षेत्र के अनुसार विभाजित किया गया। जाति में हजारों उपसमूह थे जो अलग अलग काम, परंपराओं और क्षेत्रों से जुड़े थे। ये वर्ण से काफी अलग थी। अंग्रेजों ने हिंदू समाज की इस जटिल व्यवस्था को समझे बिना इसे एक सख्त जाति व्यवस्था बना दिया। इसने हमारे समाज में गहरी खाई पैदा की। असल में वर्ण का उद्देश्य समाज में संतुलन लाना था, न कि ऊंच नीच पैदा करना। ये समझना महत्वपूर्ण है कि गोत्र, वर्ण और जाति तीनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। गोत्र केवल वंश रेखा को दर्शाता है, जिसका समाज में किसी पद से कोई संबंध नहीं है। आप किसी भी वर्ण के हो सकते हैं, लेकिन गोत्र वही रहेगा। सार में समझें, गोत्र वंश को दर्शाता है, वर्ण गुण और कर्म पर आधारित भूमिका है, और जाति पेशा और जन्म पर आधारित वर्ग है। इन तीनों को एक साथ इस्तेमाल करने से कई गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। वास्तव में वर्ण बदल सकता था, लेकिन जाति जन्म से बंध गई, जिससे समाज में ऊंच नीच का कारण बन गई। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, गोत्र का असली मतलब शादी में विविधता बनाए रखना है। इसका वर्ण या जाति से कोई लेना देना नहीं है। ये वंश का प्रतीक है जो एक वैज्ञानिक आधार रखता है। हिंदू समाज को समझने के लिए हमें वर्ण की आध्यात्मिक जड़ों को देखना होगा। ये गुण और कर्म पर आधारित था, जन्म पर नहीं। अगर हम सही समझ के साथ आगे बढ़ें, तो हम समाज में समानता और लचीलापन पा सकते हैं। हम सबको चाहिए कि हम इन अवधारणाओं को समझें और अपने समाज में एकता और संतुलन लाने के लिए काम करें। धन्यवाद।